नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब कभी हरित क्रांति होती थी इस देश में, कभी दुग्ध क्रांति होती थी, कभी औद्योगिक क्रांति होती थी, कभी रोजगार के लिए क्रांति होती थी, एम्प्लॉयमेंट, कभी क्रांति होती थी, आईटी रेवोल्यूशन कहलाता था, कभी हमारे देश में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया। लेकिन आज यूथ रेडिकलाइजेशन आया है, यानी युवाओं को उन्मादी बना दो, बर्बाद कर दो, उन्हें झाड़ू पकड़ा दो, उनसे नफरत के हमले करवाओ। इस तरह की घटनाएं। मैं कल दिल्ली में था और दिल्ली में मेरे एक मित्र मिले। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में एक 20-25 साल पुरानी एक मुस्लिम की दुकान थी। उस दुकान पे रात में दारू पी के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जबरन तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोई दुकान बंद थी, उस पर पत्थर चला रहे थे कुछ, तो कहा हमने देखा, हमने रोका, तो हमसे लड़ने लग गए। फिर हमने जब, चूंकि मैं उसी मोहल्ले का हूं सालों से, तो मैंने अपने लोगों को आवाज दी। कुछ लोग और निकल आए और फिर यह हुआ कि पुलिस बुलाते हैं। तब फिर वो गाली वाली देते हुए निकल गए, भाग गए। सब शराब के नशे में थे और जिस तरीके की हरकतें कर रहे थे अपने आप में दिख रहा था। और ये सब कर रहे थे यह करते हुए कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यानी श्री राम का नाम अब इस तरह के गुंडे, लफंगे और इस तरह की ये पीढ़ी बनाई है। ये रिवॉल्यूशन हुआ है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में परमाणु विस्फोट हो रहे थे, गरीबी हटाने पे काम हो रहा था और उसकी शुरुआत हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि करोड़ों करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इस देश को समृद्ध बनाने की दिशा में काम चला। लेकिन अंततः जो 1990 के दौर में, 89 के दौर में आग में झोंका गया हिंदू मुस्लिम की, उसने इस देश को बर्बाद किया। मंडल कमंडल की राजनीति ने बर्बाद किया। कहीं पे जात के नाम पे नफरत है, कहीं धर्म के नाम पे नफरत है, और यही खेल खेल करके जो माहौल बनाया गया इस देश के अंदर, उसने बर्बादी में ढकेल दिया है। आज नरेंद्र मोदी नासिक में थे और नासिक में कुछ लोगों को संबोधित, मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। कर रहे थे और कह रहे थे 21वीं सदी पे इस पे आप गर्व करिए। और किस बात पे गर्व कीजिए, इसका कोई कारण नहीं मौजूद है। गर्व करने की जब वो बात कहते हैं तो फिर कहते हैं कि सभी लोग 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक मंदिरों में जाकर के झाड़ू लगाएं, सफाई करें। तो हुजूर, झाड़ू लगाने और सफाई करने का आपको काम सौंप दिया गया है, जाके तत्काल करिए। नहीं करेंगे तो शायद हिंदू धर्म के लोगों की आस्थाएं, विश्वास डिग जाएगा, उसे ठेस पहुंचेगी, क्योंकि इन्हें बड़ी जल्दी ठेस पहुंच जाती है। दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री हैं नयनतारा, वो एक फिल्म बना रही हैं, बना चुकी हैं, अन्नपूर्णा। और उस अन्नपूर्णा फिल्म में उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक भोजन कराने का, जो माता अन्नपूर्णा का स्वरूप है, जो शिव को, भूखे शिव को भोजन कराती है, उसको लेकर के। लेकिन साहब, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के भक्तों को इस फिल्म से ठेस पहुंच गई और उनकी आस्था को ठेस पहुंची कि एक मुकदमा उनके खिलाफ मुंबई में कर दिया और एक मुकदमा मध्य प्रदेश के जबलपुर में कर दिया। दोनों जगह एफआईआर दर्ज करा दी। और साहब, उनमें दलील दी जा रही कि इस फिल्म के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस फिल्म के जरिए राम का अपमान हो रहा है और न जाने क्या क्या। तो साहब, इतनी छोटी सी आपकी आस्था है, इतना छोटा सा आपका विश्वास है कि एक फिल्म से हिल जाता है।
तो आप समझ सकते हैं। तो यही 21वीं सदी का भारत है। इसलिए जिनका आस्था विश्वास इतनी जल्दी हिल जाए, आप समझ सकते हैं। जब आस्था विश्वास की बात चली है तो एक जिक्र करूंगा। यह देश नेहरू गांधी का देश रहा है, जहां पर लोकतंत्र की अवधारणा रही है, उस पर विश्वास रहा है लोगों का। आज जो मानवता का देश था, उस देश में तो मानवता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, उल्टा मानवता की हत्या की जा रही, जगह जगह की जा रही। एक दलित दंपति को नोएडा में नग्न कर दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। किसी युवक को गोली मार दी जाती है नोएडा में ही, कोई नहीं बोलता है। इसी तरीके की तमाम घटनाएं तमाम जगह हो रही हैं, और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पे लगातार हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, जांचने वाला नहीं है। इन पे आपकी आस्थाएं नहीं डिग रही हैं। आस्था इस बात पे डिग रही है, जो लोग सनातन धर्म की बात करते थे, वो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, तब आस्था नहीं दिखती। लेकिन वैसे आस्था की बात करते हैं तो आस्था की बात करते हैं। तो जो देश मानवता की, शांति की और सबकी बात करता था, उस देश में जो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में के साथ, तो क्यों नहीं आवाज बनते हैं आप आवाज नहीं बने। लेकिन 11,000 किलोमीटर दूर बैठा दक्षिण अफ्रीका इसकी आवाज बना, और उसने कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसमें मुकदमा दायर किया इजराइल के खिलाफ कि वो मानवता की हत्या कर रहा है, क्योंकि वो नेशनल मैंडेला और गांधी के उन विचारों से पूरी तरह से सहमत है। तो एक यह सोच है कि साहब इजराइल को, जो मानवता के खिलाफ कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसका मुकदमा कर रहा है, और यहां हम बगल में बैठ करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम उससे पेंगे हिला रहे हैं। हमारे देश के लोग, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे दूसरे लोग हो, उनको उसमें भी नफरत नजर आती है जो कोई लेना देना नहीं, वहां पर भी वो लड़ने चले जाते हैं। तो यह स्थिति है। इसके बाद जब यह आस्था और विश्वास का सवाल चल रहा हो, तो कैसी स्थिति। सनातन धर्म चिल्लाते थे। दक्षिण के कुछ नेताओं ने, जो द्रविड़ संस्कृत के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हां, सनातन धर्म की ये कुरीतियां हैं जिनके कारण ये नुकसान हुआ है। तो जब वो उसको लेके सवाल उठाते हैं तो साहब बड़ा सिरदर्द करते हैं, बड़ा शोर मचता है, आज सनातन धर्म सनातन धर्म। लेकिन जब सनातन धर्म के शीर्ष चारों आचार्य यानी शंकराचार्य कहते हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम की तरह किया जा रहा है और शास्त्रों की मर्यादाओं के विपरीत किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां जाना हमारा तो बनता नहीं है। हम वहां जाके क्या मजाक उड़वाएंगे? हम शास्त्रों का अपमान तो नहीं कराएंगे। तो जब वो ये कहते हैं, उसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लोग उन पर हमलावर हो जाते हैं, उन्हें गालियां देने लगते हैं। और भी कई जो है संत और महात्मा लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उसके अलावा कई बाबा जिन्हें ये लोग खुद मानते हैं, वो बागेश्वर धाम का वो बाबा, वो भी कह देता है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने यह बात कह दी है तो फिर तो सही कही होगी, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। यानी उसने भी माना कि उनका कहना गलत नहीं हो सकता है, वो शंकराचार्यों में भी शीर्ष पर है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यह हो रहा है। तो जिस देश में यह होने लगा हो तो सवाल उठता है कि आप क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता जो है कांग्रेस संसदीय दल की सोनिया गांधी, और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, इन सब ने यही कहा कि यह राजनीतिक कार्यक्रम है। यदि यह प्योर धार्मिक होता हम जरूर जाते, लेकिन जब राजनीतिक तरीके से किया जा रहा हो, राजनीतिक पार्टियां इसका सब संभाल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उस कार्यक्रम में जाकर के, और जो सनातन धर्म के शीर्ष धर्मगुरु हैं उन्होंने जब मना कर दिया, तो फिर जाना अपमानजनक है। और इसलिए हम सनातन धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, नहीं जाना चाहिए।
तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से धर्म का अपमान करने तो नहीं जाएंगे, हमारा जब मन होगा हम जाएंगे। इसको लेकर के पवन खेड़ा ने और सुप्रिया श्रीनेत ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है। तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। उत्तर में आपका जोशी मठ में, फिर पूर्व में आपका गोवर्धन मठ पुरी में स्थित, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या यह धर्म को आहत नहीं कर रहा है? रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में। तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है, और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैसा कि पवन जी ने यहाँ पे कहा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहे। अरे हिंदू धर्म, हिंदू सनातन परंपरा, हिंदू संस्कृति में शंकराचार्य कहीं नहीं जा रहे हो और उसके बाद वहां से बयानबाजी हो रही कि उनके आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इस संप्रदाय के ही नहीं है। मतलब सनातन धर्म को भी संप्रदायों में बांट दिया भाजपा ने, जो आज तक हमारी 5000 साल की संस्कृति में कोई नहीं कर पाया। क्या धर्म स्थल में जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत होती है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर है, कहीं पर भी हो, वहां पर हम अपनी इच्छा से जाते हैं, जब मन करता है तब जाते हैं, जब हमारा दिल करेगा हम जाएंगे। आपसे अनुमति लेने की हमें तो आवश्यकता नहीं है। तो यह स्थिति है। तो इस तरह से होता है, और इनकी पार्टी पूरी पूरी झूठ पर, नफरत पर टिकी हुई है। इसके भी उदाहरण मौजूद हैं, और इसके एक उदाहरण नहीं है, दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं। कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं नेहरू से इतना जलते हैं कि इतना भी झूठ बोलने में शर्म नहीं आई। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मंत्री न बनने देने के लिए सांसद नहीं बनने दिया था, मंत्री नहीं बनाया था। तो आप यह समझिए, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए, उस स्थिति में उन्हें कैसे लाया जाए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सदस्य को इस्तीफा दिला करके और वहां से जितवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और संविधान सभा में लेकर के आए। और संविधान सभा में उन्हें आने के बाद में संविधान सभा का सिर्फ सदस्य ही नहीं बनाया, उन्हें उसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, और अपने मंत्रिमंडल में उन्हें कानून मंत्री का दर्जा दिया। अब आप समझिए, खुद इन आरएसएस वालों के ही जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी मंत्री बनाया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं इस देश के लिए क्या सोच थी उन लोगों की। आज कितनी गंदी सोच है वह भी स्पष्ट दिख रहा है। यही नहीं है, इसके अलावा भी। और इनके एक नेता बोलते हैं, बाबूलाल करके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान में, वो कहते हैं जम के बच्चे पैदा करो, ऐसे करो और वो करो। साहब, जब एक तरफ कहते हो जनसंख्या नियंत्रण किया जाए और दूसरी तरफ यह बोलते हो कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, हम देख लेंगे क्या करेंगे। यही झाड़ू वाला बनाएंगे, भिखारी बनाएंगे, गुंडे बदमाश बनाएंगे।
वहीं इसी तरीके से इनके एक सांसद हैं रवि किशन जो गोरखपुर से, वो कहते हैं बिजली ना आने के कारण तब बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए, ये कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस की गलती के कारण बच्चे पैदा हो गए। अब आप समझिए, कांग्रेस की गलती के कारण बच्चे पैदा हो गए, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो कहते हैं कि कांग्रेस दोषी है क्योंकि बिजली नहीं आती थी इसलिए बच्चे पैदा हो गए, 8-8 हो गए। अरे साहब, बच्चे 8 हो 10 हो, बिजली इसके लिए दोषी है, कांग्रेस दोषी है? तब तो भैया जो पुत्रहीन है या संतानहीन है वो जाए कांग्रेसियों के पास में और बच्चे पैदा हो जाएंगे। वाह भाई, गजब की बात बताते हैं। और इनके जेपी नड्डा का तो इतना बड़ा ज्ञान है कि जिस तरीके से बताते हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि बाबर ने 1556 में राम का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। साहब, बाबर तो 1936 में इस दुनिया से रुखसत हो गया था। जो आदमी इस दुनिया से चला गया उसका बेटा भी जनवरी 1956 में इस दुनिया से चला गया, हुमायूं। अब आप सोचिए, उनके भूत मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए थे, और अकबर 6 साल का था, तो बच्चा तो बना नहीं सकता है। तो साहब, अब आप सोचिए कि किसके भूतों ने आके कहां पे क्या बना दिया। तो कुछ भी क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, जबकि सबसे ज्यादा जो अयोध्या में मंदिर बने हुए हैं उनका जब आप काल देखेंगे जाके तो सभी अकबर काल में बने। अकबर ने दीने इलाही के नाम से धर्म बनाया था, उस धर्म के नाम से उसने सबको जोड़ने का काम किया था कि हर व्यक्ति को उसने व्यक्तित्व को समझा था। उसके तमाम सारे सिपह सालार जो थे, सलाहकार थे, मंत्री थे, वो हिंदू थे। तो इससे आप समझ सकते हैं, उसकी 16 पत्नियां थी हिंदू। ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए उसने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे मंदिर बनाए, हजारों हजार मंदिर बनवाए। और उन मुगलों को आप गाली देते हैं। उन मुगलों की ही विरासतें हैं जिनके कारण आप ताजमहल, लाल किला और न जाने कहां कहां क्या करके उनको आज पूरी दुनिया में बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका ज्ञान अजब सा है, आपकी आस्था, आपका ज्ञान और सब पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आते हैं, जाते हैं, शायद राजनीति तय करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश को जोड़ने की जरूरत है, देश को न्याय देने की जरूरत है, होते अन्याय से बचाने की जरूरत है, लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, शिक्षा देने की जरूरत है, जिससे कि इस तरह का ज्ञान ना आए कि आप कब कौन क्या क्या कह दें। तो साहब, ज्ञान पाइए और इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ना कि वो आपसे झाड़ू लगवा रहे हैं। तो झाड़ू लगाने का काम करने की बजाय बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए और अच्छे से अच्छे रोजगार मिले, इस पर काम कीजिए। यही राहुल गांधी का मंत्र है। किसी एक पूंजीपति की मोनोपोली ना हो, यह मंत्र है। सबको समान अवसर मिले, काम करने का मिले, यह सोच होनी चाहिए। तो 2 सोच हैं, 2 विचारधाराएं सामने। एक बनाने की है, आपको काबिल योग्य बनाने की है, आपको न्याय देने की है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने की है और आपको आगे बढ़ाने की। दूसरी तरफ आपको झाड़ू लगवाने की कि मंदिरों में झाड़ू लगाइए, फिर आप भीख मांगिएगा, फिर कुछ करिएगा, बेरोजगारों की फौज होगी, फिर जय श्री राम बोल करके हमले करिएगा, मारपीट लूट करिएगा, लोगों के रेप करिएगा, यही धंधा करिए। अब आप फैसला आपको करना है कि अपने बच्चे को क्या बनाना है, फैसला आपका। जय